हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है अपूर्व कंसर। होप मैंने आपका नाम सही लिया हो। आपने भी नाम मेरा सही लिया। बाकी लोग तो बहुत, कोई अपूर्वा बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, बट अपूर्व हूँ मैं यही बोलना चाहता हूँ, अपूर्व। ये आ जो है ना वो हटा दो। ओके, इतना डिफिकल्ट नाम किसने रखा आपका? ये मेरी माताश्री और मेरे पिताश्री ने। आगे बात करता हूँ घर पे। ओके, आपसे ये जानना चाहूंगी ना, आपने बहुत इंतजार हमें करवाया, यहाँ पे बैठ बैठ के हम थक गए थे, बोर हो चुके थे। मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, क्या सेलिब्रिटी इतने लेट क्यों आते हैं? क्या जानबूझकर ये लेट करते हैं? नहीं नहीं, क्या रीजन होता है? सच सच बताना, क्योंकि मैंने बहुत वेट कर चुकी हूँ और मुझे इसका आंसर आपसे जानना है। पहले तो माफी वेट के लिए, और रीजन ये था कि वो थोड़ा सा लेट हो गया था आने में। हम्म। बस क्या? ऐसा और कोई रीजन नहीं था। लेकिन आप लोग को ही क्यों लेट होता है? नहीं, वो ट्रैफिक लग गया था इसलिए। ये हर सेलिब्रिटी ऐसा होता है, कॉमन। सच सच बताओ, सच में जानबूझ के लेट करते हो आप लोग? नहीं नहीं, सच में ट्रैफिक की वजह से अच्छा, हुआ था, सच में। ठीक है, माफ करते हैं। ओके, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, अपूर्व जी ने दिया है बहुत बड़ा कुर्बानी, और वो कुर्बानी है आईब्रो की। चलिए दिखा। आईब्रोज। ये मेरे को चिंकी बना दिया। ये चीज के लिए बहुत लोग रेडी नहीं होंगे, बट फिर भी आपने ये किया। बहुत डिफिकल्ट टास्क है, तो आपने क्या सोच के किया? ये मैंने यही सोच के किया कि लाइफ में मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अपूर्व एक डेयरिंग आदमी है। हम्म। लाइक मैं नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग बनना नहीं चाहता, मैं बनना चाहता हूँ कि मैं डेयरिंग हूँ। मेरे को लोग समझे कि ये कुछ भी कर सकता है, हम्म। ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो डेयरिंगनेस मेरे को दिखानी थी, तो मैंने किया। हम्म। तो आपके अंदर इतनी डेयरिंग कहाँ से आती है? आई ये मीन कोई आइडल या? लोगों को रोस्ट कर करके आ जाती है। ओके। मतलब वो रहता है कि हाँ, अगर रोस्ट कर रहे हैं तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार होते हो ना, तो इसलिए वो डेयरिंग पहले आ जाती है। ओके, तो रोस्ट करके आपको क्या मजा मिलता है? आई मीन क्या? मुझे मजा नहीं मिलता, मुझे रियलिटी बाहर अच्छा। निकालना अच्छा ओके। लगता है लोगों की। मुझे पसंद है लोगों की रियलिटी बाहर निकालना। ओके, आप रियलिटी की बात कर रहे हो, तो आजकल जितने भी रियलिटी शो आते हैं, लोगों का ये कहना है कि रियल कुछ होता ही नहीं है, पहले ही जज कर ले। तो आप क्या कहना चाहोगे, कितना रियलिटी है आपके शो में, दो सोसाइटी 2 में? देखो, सोसाइटी 2 बहुत अच्छा रियलिटी शो है, और उसका एक रीजन ये भी है कि मुनव्वर भाई हैं उसमें। और वहां पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे लोग बोलते हैं ना स्क्रिप्टेड होता है, वहां पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आप जैसा खेलोगे आप वैसे दिखोगे, सीधी बात है। और दूसरी चीज है कि अगर आप न्यू कमर, ऐसा मेरी तरह न्यू कमर हो, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बहुत डिफिकल्ट। और ये जर्नी आपको दिखेगी, मेरी जर्नी सच में बहुत डिफिकल्ट थी। मजाक नहीं कर तो जब ये शो आपको ऑफर हुआ, तो क्या आपका उस टाइम का क्या बोलते हैं, सॉरी, रिएक्शन। रिएक्शन क्या था, और फैमिली का क्या था? क्योंकि आप बहुत मेहनत की हो और खुद के दम पे यहाँ तक आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? मेरी फैमिली वाज वेरी प्राउड, और जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था सोसाइटी के बारे में, हम्म। तो मुझे इतना पता था मुनव्वर भाई का शो आता है। तो मुनव्वर भाई से मेरे को मिलने का था हम्म। स्टार्टिंग से, कि मेरे को उनके साथ मिलना है। हम्म। बट उनके साथ शो करना, डेट वाज अ चेरी ऑन द केक। हम्म। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी फैमिली को तो शुरू से मतलब ये था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो करेगा, हम्म। ये तेज है, कुछ ना कुछ तो करके जाएगा लाइफ में। तो उनको जब पता लगा तो शुरू में डरे कि भाई वहाँ पे ऐसे ऐसे टास्क होते हैं, घर पे तो तू हमें जिंदा छोड़ देता है, खाया, अगर तेरे को कुछ खाने को ना दे कोई, वहाँ पे तेरे को कुछ नहीं खिलाएंगे तो वहाँ पे कैसे रहेगा। मैंने कहा ठीक है, लाइफ है, चलती है। बट अपना आपको ना, अगर हम लोग चैलेंज करते हैं खुद को, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। तो घर वाले बहुत प्राउड हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी क्या है, मेरी सिटी में मीडिया आ रही है, बार बार आके इंटरव्यूज ले रही है। तो वो ना उनको बहुत अच्छा लग रहा है जब उनका कि आपके बेटे ने आपके, क्योंकि एक बाप के लिए, एक माँ के लिए क्या चाहिए कि उनके नाम से बच्चा ना जाना चाहिए, बच्चे के नाम से वो लोग जाने रहे। तो वो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। ओके, तो आपसे और आपके मॉम डैड से क्या बातें हो रही है कि अभी मीडिया मुझे पूछ रही है, कुछ लोग जान रहे हैं आप कहाँ पे रोस्टिंग करके वीडियो बनाते थे, तो क्या आपने सपना देखा था कि मैं ऐसे कुछ रियलिटी शो करूंगा, और फाइनली जब आपको मिल गया, तो खुद से आपने क्या बातें की? देखो, सपना तो था कि वही बनियों का क्या होता है, गले में बैठना है, पैसा छापना है। हम्म। सपना तो सच में ये था। हम्म। बट जब मैंने रोस्टिंग करनी स्टार्ट करी है, तो मेरे को ना लोगों के रिव्यूज बहुत अच्छे मिले, मतलब पॉजिटिव रिव्यूज मिले कि हाँ, इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, अब इसके ऊपर भी। तो लोगों का जो प्यार मिला, हम्म। फिर लोग चाहते हैं कि आप लोगों के बारे में ऐसा बोलते हो, हम भी आपको देखना चाहते हैं, आप भी रियल में कैसे हो। हम्म। तो उनके लिए मेरा था कि मैं एक अपने लाइक, मेरी फैमिली के लिए, इंस्टा फैमिली या मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी है, मैं उनके लिए एक शो करना चाहता हूँ, उनको दिखाना चाहता हूँ कि रियलिटी में मैं कैसा हूँ। बट उतना टाइम मेरे को नहीं मिला, एक 250 घंटे का शो था। तो शायद अगर कोई शो आगे फ्यूचर में आया तो वो और अच्छे से रियलिटी दिखाएंगे। ओके, आप वैसे कहाँ से हो? हरिद्वार, उत्तराखंड। ओके, उधर के जितने भी वॉइस यूट्यूबर आते हैं, तो वो ना बेबाक तरीके से बोलते हैं, मतलब डरते नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस उनकी तरफ ज्यादा होती है और पसंद करती है। तो क्या कहना चाहोगे कि आप रियल हो, इस वजह से आपको ऑडियंस पसंद करती है, या रियल आपकी भी हूँ, ऑडियंस? और साथ में सरकाजम मान लो, फनी नेचर है थोड़ी सी, और
यही मेनली चीज है, सामने वाले का ऑरा अच्छा लगता है तो आप उसको फॉलो कर लेते हो, तो मुझे लगता है शायद मे बी ये चीज उनको अच्छी लगती है। ओके, तो मुन्नावर फारूकी के साथ आपका बॉन्ड किस तरीके से रहा और आपने उनसे क्या सीखा, क्योंकि उनका ऑरा काफी अलग है, हम उनको पर्सनली भी जानते हैं, तो काफी अच्छे हैं वो। मुनव्वर बात। भाई भी, मुनव्वर हम्म, भाई रीजन ये है कि वो अकेले बंदे ऐसे हैं जो मल्टी टैलेंटेड हैं, हम्म, माइंड से, शायरी और हर चीज में लाइक ही इज टॉप नॉच। हम्म, क्योंकि कितने कम आज के टाइम पे कितने कम रियलिटी शोज के विनर्स हैं, जैसे प्रिंस नरूला है हम्म, और आपका एलविश यादव है और मुनव्वर फारूकी है। अगर सोसाइटी में आप इस इंडस्ट्री में देखोगे तो तीन ही नाम ज्यादा चलते हैं, हम्म, एलविश, हम्म, प्रिंस नरूला और मुनव्वर, हम्म, मेन जो तीन सिक्के हैं। हम्म, बट मुनव्वर का जो जॉनर है वो बहुत अलग है, हम्म, शायरी प्लस मुनव्वर भाई में ना एक कला बोल दो या फिर आप एक बहुत अच्छी चीज है जो अट्रैक्ट करती है, उनका बोलने का तरीका। हम्म। और लाइक जो अपने आप को जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, एक स्वीट एटीट्यूड दिखता है और उसके साथ साथ उनकी बोल्डनेस दिखती है, तो बहुत अच्छा मिक्सचर है। तो मुन्नवर जी ने भी बिग बॉस किया था, तो क्या आपका इरादा है बिग बॉस करने का? हाँ बिल्कुल, जाएंगे तो करेंगे, ढंग से तोड़ेंगे इस बार। मैं घायल हो चुका हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ, अब मैं घायल हो गया, अब तो शेर फटेगा। तो आपको डर है, क्योंकि अगर बिग बॉस में जाते तो बहुत सी पर्सनल लाइफ की चीजें आती है, किसी अरे मुन्नवर की भी आई थी, हाँ, तो क्या आपकी अगर आएगी तो कुछ को किस तरीके से हैंडल करने वाले हो आप? देखो जी, मैं तो सीधा कहूंगा मर्द हूँ, अब मर्द तो मुझे पसंद नहीं है, हम्म, पसंद तो लड़कियां ही होंगी ना, तो भाई अगर कोई एक तो बाहर आ गई तो आ गई तो आ गई, कोई बात नहीं, थी तो थी, पास्ट ही तो था, अब इसमें क्या बात है। तो मतलब है या हाँ थी? पास्ट होता है, हर किसी का होता है, मेरा भी है, सबका होता है पास्ट, मैं एक्सेप्ट करने में डरता नहीं हूँ, सबका पास्ट होता है, मेरा भी था, बहुत तो क्यूट पास्ट था मेरा। क्यूट पास्ट था, हमें भी जानना है, थोड़ा बता दो। मतलब पास्ट था, ठीक है, कटा है मेरा भी, इसलिए कटवा लिया आईब्रो भी। ओके। तो थोड़ा रिलेट करता हूँ मैं ना लाइफ को, कि कटवाए तो आईब्रो भी कटवा लो। तो हुआ है पास्ट में, बहुत हरकतें हुई हैं। एक टाइम पे जब स्कूल लाइफ में था, तो एक अंदर से मन में होता है ना कि हाँ भाई डेटिंग वेटिंग करनी है, क्या होता है ये, हम्म, करा, पहले काटा, हम्म, क्योंकि स्कूल लाइफ में क्या बच्चों को गल होती है, जब मेरा कटा तब मुझे देखा नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है ये। तो चीज होती है, देखो पर्सनल लाइफ तो आपके ऊपर है, आपको कब उसको पब्लिक करनी है कब नहीं करनी। हम्म। तो अभी कोई है? अभी क्यों है बताऊं मैं, मतलब अभी बता क्यों दो बताऊं मैं, क्या? हो भी सकता है नहीं भी, गेस मतलब करते रहो। मतलब समझ लो कि है। क्या पता ना भी हो और क्या पता हो। एक बता दो है। नहीं, दोनों दोनों हो भी सकता है नहीं भी। अच्छा, क्या बोलते हैं, किस तरीके की लड़की आपको पसंद है, वो तो बता ही सकते हो आप। मुझे लड़कियां जो पसंद है थोड़ी लाइक चुलबुली, हम्म, ठीक है, बट आकांक्षा जैसी ना हो, हम्म, चुलबुली हो। ठीक है, और साथ में लाइक अंडरस्टैंडिंग हो, सपोर्टिव हो, केयरिंग हो और समझती हो। हम्म, सपोर्टिव तो सबसे ज्यादा मैटर करता हम्म, है, लुक्स उतने हो कि मेरे साथ में अच्छी हम्म, लगे, बस उसके आईब्रो थोड़ी ठीक हो मेरे से। हम्म। ये क्योंकि मेरी तो हो गई अब। ओके, तो सोसाइटी 2 में किस तरीके का बॉन्ड आपने बाकी अपने कंटेस्टेंट से बनाया, और किसके साथ अगर घर के बाहर निकलते हैं तो किसके साथ आप रिश्ता नहीं रखोगे? सोसाइटी 2 में मेरा सबके साथ काफी अच्छा बॉन्ड था, हम्म, काफी मेरे को दोगले चेहरे भी दिखे हम्म, और दोस्त भी दिखे काफी, मतलब दोस्त तो मैंने हर किसी को बनाया ही है। और अगर मैं चाहूँ कि किसी को मैं ना देखूं बाहर, तो देखो इतना किसी ने मेरे कुछ बिगाड़ा नहीं है हम्म, कि मैं किसी को बाहर ही ना देखूं। हम्म, शो में मुझे पता है लोग अलग अलग पर्सनैलिटीज लेके कैरी करते हैं, हम्म, बट अगर फिर भी बाहर अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि शायद महिमा है, हम्म, जो पर्सनली लाइक शो के अंदर उसका मेरा थोड़ा बैंटर चला है, बट लास्ट में मैं ये चीज बोलूंगा, महिमा ने स्वीटनेस भी दिखाई है। तो अब मैं थोड़ा मिक्स हूँ कि मैं मिलूं ना मिलूं, मैं खुद ही मिक्स हो गया कि मैं मिलूं ना मिलूं बाहर। रियलिटी शो में ऐसा होता है कि ऐसे कुछ बॉन्ड बनते हैं कि बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ लोगों से ज्यादा झगड़ा होता है, तो शो में होता है लेकिन बाहर आके हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल फरहाना और अमान को आप ले लो, कितना लड़े, लेकिन अभी बिग बॉस के घर के बाहर निकलने के बाद उन्होंने सॉन्ग किया, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे, जिससे आपका ज्यादा झगड़ा होगा उसी के साथ आप प्रोजेक्ट कुछ करने वाले हो? यही तो मुझे आजकल समझ नहीं आती, लोगों की क्या थ्योरी बन गई कि भाई पहले झगड़ो, अब वो खाने वाली प्लेट कहाँ गई, हाँ, हाँ। अब वो ये सारी ड्रामे कहाँ गए, मुझे एक दूसरे को गालियां देते थे और एक दूसरे को, मैं तो कभी दोस्ती नहीं रखूंगी, फलाना बोलती थी, अमाल शमाल बोलता था मैं इसे कभी दोस्त नहीं बनाऊंगा, तेरे को शो से बाहर भी नहीं देखूंगा। हम्म, अब देख लेंगे, अब तो पूरा एकदम सीन्स हो रहे हैं भाई, एकदम साथ में सॉन्ग्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अब कहाँ गए वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद कैमरे के सामने आधी चीजें बोल जाते हैं, बट बाहर आके उन्हें दिखता है कि कैमरा तो जस्ट कुछ दिनों का था, दोस्ती तो परमानेंट रखते हैं। बट मेरे अंदर ये नेचर नहीं है, अगर मेरा किसी के साथ बीफ अंदर है तो वो बाहर भी है, ओके। मैं कैमरे के सामने फेक नहीं बन सकता। अभी मैंने सुना कि आप नीलम से भी मिले, तो उनके साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम ना टीवी पे इंसान को जज कर सकते हैं, लेकिन हम पर्सनली मिलते तो पर्सनली हाँ, वही तो वही क्या था? तो देखो नीलम जब बिग बॉस में थी तो कहीं ना कहीं मुझे उसका गेम बहुत वीक लग रहा था उस टाइम हम्म, पे,
और मुझे लग रहा था कि शायद वो ज्यादा अच्छा कर सकती है, और वो इन्फ्लुएंस हो रही है तान्या मित्तल, हमारी ग्रेट हम्म बिल्कुल रईसजादी तान्या हम्म मित्तल। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो इन्फ्लुएंस ज्यादा हो कि उसके साथ काम करती है। बट जब मैं बाहर उससे मिला तो वो जनरली वो बंदी ही ऐसी है, हम्म वो सामने वाले की ना मतलब सुन लेती है। हम्म उसके अंदर एक आदत है कि वो बहुत सॉफ्ट नेचर है, सॉफ्ट हार्टेड है। तो अगर आप उसको कुछ गलत भी बोलोगे ना तो वो ना उसको हंसी मिल जाएगी। मतलब वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, और नेचर वाइज इतनी स्वीट है, चेहरे से स्माइल नहीं जाती, और बहुत स्वीट लड़की है। मतलब मुझे खुद ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मैंने उसको रोस्ट किया है थोड़ा एक दो बार, हम्म तो मुझे नहीं करना चाहिए था मुझे, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी नहीं बताती। हम्म बहुत अच्छी लड़की है। ओके। तो बिग बॉस के घर में अगर आप जाते हो, मतलब जाना चाहते हाँ ऑब्वियसली। हो, ओके, जाओगे तो बिग बॉस रजत ने भी किया है, अमाल भी उसमें थे, तान्या मित्तल भी थी, तो आप फरहाना भी थे, तो किस तरीके का आप मतलब तरीका अपनाओगे उसमें, मतलब हाईलाइट होने के लिए या कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए? मैं पहली बात तो किसी का तरीका नहीं अपनाऊंगा, हम्म मैं अपना तरीका अपनाऊंगा। हम्म क्योंकि मेरा तरीका जो होगा ना फिर वो भी इसी नाम में ऐड हो जाएगा आने वाले सीजन्स में। हम्म क्योंकि मेरा जो तरीका है, क्योंकि देखो जैसे सिद्धार्थ शुक्ला था, हम्म उसके जैसा कंटेस्टेंट ना तो कभी बना है, और मुझे लगता नहीं ना कभी बनेगा। तो अगर मैं कभी इन केस फ्यूचर में बिग बॉस में गया, हम्म तो सिद्धार्थ शुक्ला तो बहुत बड़ा नाम है, मैं इतना जल्दी से चीजें बड़ी बोलता नहीं हूँ। बट हाँ, आपको मेरा एक ऐसा कैरेक्टर देखेगा कि आपको सालों साल याद रहेगा, हम्म। ये मेरी गारंटी। तो कौन सा सीजन आपने ज्यादा फॉलो किया है बिग बॉस के? मैंने ये वाला सीजन, और इससे पहले वाला सीजन, और सिद्धार्थ शुक्ला वाला सीजन, ये। तो आप तानिया मित्तल के ऊपर क्या कमेंट करना चाहोगे, उनका गेम कैसा लगा, और आपके हिसाब से कौन विनर बनना चाहिए था बिग बॉस देखो का? मेरे हिसाब से विनर तो गौरव ही बनना चाहिए था, वही हम्म बना है। हम्म और रीजन उसका ये था कि उस बंदे ने अपनी डिग्निटी नहीं खराब करी है, डिग्निटी खत्म करी नहीं है, हम्म और उसके बाद भी वो विनर बना है, किसी को एक शो में एक गाली ना दिए हुए। हम्म बाकी सब गाली दे रहे थे। और अगर आपने जैसे पूछा कि मैं लाइक किसका गेम मुझे ज्यादा अच्छा लगा, तो गेम कहीं ना कहीं फरहाना का बहुत अच्छा था, हम्म अगर गेम के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो। हम्म बाकी बात रही तान्या मित्तल की, तो भरा पड़ा है इंस्टाग्राम, क्या ही बोलूं। और वो बंदी गॉड गिफ्टेड है ओके फेंकने के मामले में, वो गॉड गिफ्टेड है, उसके जैसा हम फेंक ही नहीं सकते। ओके। तो उनको एकता कपूर की तरफ से एक शो भी ऑफर हो गया है, तो उस पे आपका क्या बोलना चाहिए? एकता कपूर तो लेजेंड है, कुछ सोच समझ के लिया होगा, ऐसे थोड़ी लेंगी वो किसी को, हम जैसे को एकदम थोड़ी ले जाएंगी। तो उनके अंदर टैलेंट दिखा उनको कि ऐसा कोई फेंक नहीं सकता हम्म दुनिया में, तो ऐसा स्क्रिप्ट दे देंगे। और उनको लगा होगा कि शायद तान्या की टीआरपी इतनी है कि टीआरपी और मिल जाएगी, भले ही वो गाली वाली हो, भले ही वो तारीफ वाली हो, टीआरपी तो टीआरपी होती है। राइट। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तान्या मित्तल, एकता कपूर बीइंग तान्या मित्तल राइट नाउ, हम्म एकता कपूर इज नॉट एकता कपूर राइट नाउ, शी इज बीइंग तान्या मित्तल राइट नाउ। हाँ तो क्या पता गलती सुधार ले। ओके। बाकी अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाए कि यहाँ पे पैसे करोड़ों में रखे हैं और आपको फेम है, तो आप क्या चुनोगे? और फेम इस तरीके से, मतलब गलत तरीके से, आप कुछ किसी को गालियां कुछ भी नहीं नहीं गलत नहीं, तरीके से, तो क्या अपनाओगे आप? मैं पैसा चूज करूंगा, बनिया हो ना। और दूसरी बात है कि देखो पैसा है तो फेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फेम के लिए बहुत लोग कुछ भी बहुत सी चीजें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे आके? जैसे कि अभी खुशी मुखर्जी का नाम ले तो उनके आउटफिट को लेके ज्यादा कंट्रोवर्सी में वो रहती हैं, तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? फेम देखो, फेम के लिए अपना टैलेंट यूज करना इज अ हम्म वेरी गुड थिंग। हम्म बट फेम के लिए मीडिया के सामने हम्म वो दैट्स नॉट अ गुड थिंग ना। आप फेम के लिए क्या कर रहे हो? हम्म आपको कल के दिन यूथ देख रहा है, आपको कल के दिन लोग देख रहे हैं। हम्म लाइक सोशल मीडिया पे जब चीजें वायरल होती हैं, तो फिर वो ये नहीं देखती कि बच्चे पे जाना है, बड़े पे जाना है, बुढ़े पे जाना है, वो सब पे जाएगा। हम्म और दूसरी चीज है, आप लोगों को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हम्म हो? आप हम मानते हैं कि भाई वुमेन कपड़े पहनती है तो इट्स हर चॉइस, हम्म ठीक है। चॉइस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ पे आती है? आप बताओ पहले, कहाँ पे आती है चॉइस? उसने कुछ पहना हो तभी तो चॉइस आएगी। अगर फॉर एग्जांपल मैंने जीन्स पहनी है तो चॉइस आएगी, हाँ मैं शॉर्ट्स पहन सकता हूँ। मैंने ना जीन्स पहने ना शॉर्ट्स पहने, तो मेरी चॉइस कहाँ गई? आप इन्फ्लुएंस किसी को कर रहे हो तो आप क्या सोच के कर रहे हो? और फेम के लिए आप ये एकदम डर्टी, हम बोल सकते हैं कि एक बहुत चीप ये पीआर है, चीप पीआर आप ये कर रहे हो। तो उससे क्या होगा मुझे नहीं पता। और जो पैप्स भी इनको वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप और ज्यादा ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हो। आप अगर ये चीज बढ़ावा ना दे के आप बल्कि उनको डायरेक्ट ये क्वेश्चन करो वहां जाके कि खुशी मैम आप ये क्या पहना है आपने, हम्म कि हमारी वीडियोस आगे बहुत लोग देखेंगे, हम्म बहुत लोग, तो उनके क्या मैसेज आप देना चाहती हो? आप ये मैसेज देना चाहती हो कि इट्स योर चॉइस, आप कुछ भी पहनो, मीडिया में जाओ। बच्चे जो लोग होते हैं जो देखते हैं ना, वो अच्छाइयां जल्दी से कैच नहीं करते, बुराइयां जल्दी से कैच करते हैं। कल के दिन जस्ट इमेजिन कोई लड़की है, हम्म उसकी फैमिली इट्स नॉट दैट ओपन माइंडेड, बट वो इन्फ्लुएंस हो गई खुशी से कि मेरे को ऐसे कपड़े पहनने हैं,
तो अभी ये बताओ उसकी फैमिली पे क्या बीतेगी, या वो अपने आप को कैसे, अपना मेंटल जो सिचुएशन है उसको कैसे वो टैकल करेगी। तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो अच्छी चीजों को करो, हम्म, बोल रहे हो अच्छी चीजों को बोलो, मना नहीं है, मना सोशल मीडिया पे डेमोक्रेसी है, आप कुछ भी बोल सकते हो, हम्म, आपका जो मन है बको, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये देखो कि सामने वाले को उस चीज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। राइट। तो आपने जो पॉइंट बोला, तो बहुत लोगों का ये कहना होता है कि काम नहीं मिलता। बहुत से आर्टिस्ट है जो उनका बोलते हैं कि काम नहीं होता, तो फिर हमें यही तरीका अपनाना पड़ता है। बहुत लोगों का कहना है, तो इस पे आप क्या बोलोगे? यार स्किल्स अपने इंप्रूव करो, हम्म, अपने स्किल्स इंप्रूव करो। मीडिया लाइक जो पब्लिक रिटेंशन जिसको बोलते हैं, हम हम्म, कोई भी कंटेंट बनाते हैं तो हम ऐसा बनाते हैं पब्लिक रिटेंट करे, मतलब हमको देखे, हम्म, रिलेट करे। तो रिलेटेबल चीजों पे वर्क करो। हम्म, आपसे पब्लिक जरूरी थोड़ी आप कपड़े उतार रहे हो तो ये लोग रिलेट करेंगे आपसे, आप कपड़े पहनो अच्छे से पहनो, हम्म, तो वो भी लोग रिलेट कर सकते हैं। तो जरूरी ये नहीं है कि स्किल मैटर करती है। अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो आपके अंदर कोई एक ऐसी नेचर होनी चाहिए जो लोगों को बहुत पसंद है, रिलेट करे लोग उससे। तो फेमस होने के लिए चीप थिंग्स के क्या होता है, फेमस आप बहुत जल्दी हो जाओगे बट उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। हम्म, तो फेमस होना है, मैं तो हमेशा लाइफ में ये चीज करूंगा कि साइड इफेक्ट जिससे कम हो, हम्म, ठीक है, बट ये है कि इंसानियत अच्छी दिखे, ये चीज है। ओके। इसलिए मैं हमेशा टॉपिक्स उठाता भी हूँ। अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है, किसी लड़के के साथ कुछ गलत होता है, या फिर कोई चीज जो मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं उसको ब्लंटली बोलता हूँ, मैं नहीं डरता उस चीज से। ओके। तो अगर फेमस आपने जैसे 2-3 इंटरव्यू में बोला कि मुझे पेप्स बन के जाना है, राखी से क्वेश्चन करना है और मुखर्जी से, तो खुशी राखी साहब, मुखर्जी से क्वेश्चन करना है, तो आपके क्वेश्चन क्या होंगे उनके? और आपको बता दूं कि राखी साहब को अगर क्वेश्चन आप करते हो तो वो भी करते हैं, तो फिर अगर उनका कुछ ऐसा है तो फिर क्या तो करना कंट्रोवर्सी में मजा आएगा ना, चाहिए? फिर तो दो दो क्वेश्चन हमारे, दो जवाब हमारे। फिर अगर वो मेरे से क्वेश्चन करेंगी तो जवाब भी तो फिर वैसा ही होगा ना। और मैं जो क्वेश्चन करूंगा मैं तो चाहता हूँ वो वैसा जवाब दे जैसा मेरा क्वेश्चन हो। और बात रही जो आप पूछ रहे हो कि मैं खुशी मुखर्जी से क्या पूछूंगा, तो वो मैं अभी बता दूंगा, तो फिर मैं तब क्या पूछूंगा, समझो, तो बनिया हूँ मैं, बनिया। तो कैसी कंट्रोल, मतलब कैसी बातें होगी, कैसे, मतलब थोड़ा वो तो हिंट दे सकते हो ना आप कि मैं क्या पूछोगे आप? मैंने बता दिया तो आप पूछ लोगे ना, इसलिए डर नहीं, मैं नहीं पूछूंगी है। कुछ इस तरीके से, क्या क्वेश्चन आप पूछोगे उनसे? मैं बस ऐसा ही क्वेश्चन पूछूंगा कि लोग देखेंगे, हंसेंगे, बहुत हंसेंगे। ओके, आप जो इतने मतलब ट्रोल करते हो दूसरों को, तो आई मीन टीवी आर्टिस्ट को भी करते हो, तो फिर अगर ऐसा कोई आपने ट्रोलिंग की है जहाँ पे आपको पर्सनली मैसेज आया हो कि देखो ऐसा नहीं है तुम ऐसे करो, तो फिर बहुत उनको अंडरस्टैंडिंग अपने क्या नहीं आ रही है, तो नहीं, ऐसा मतलब कुछ हुआ? ऑलमोस्ट होता है, ऑलमोस्ट होता है। हम्म, किसी को ट्रोल, जैसे बिग बॉस के कंटेस्टेंट है, ट्रोल करते हैं तो वो बाद में फनी रिएक्ट भी करते हैं, कोई कोई तो उसको ऐसा फन वे में ले जाता है। देखो रोस्टिंग क्या होती है कि रोस्टिंग अगर आप गाली ना दो, हम्म, आप उसको फन वे में भी ले जा सकते हो। लाइक रोस्टिंग को अब आप ओपन, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद मे बी आपसे मैच ना हो, हम्म, तो वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आप उसको बदल नहीं सकते। तो मेन चीज ये है कि अगर आपको रोस्टिंग ऐसी चीज होती है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगी और आप मेरे को प्यार से वो चीज बोलो कि आप प्लीज इसको डिलीट कर दो या प्लीज इसको टेक डाउन कर दो, मेरी पर्सनल इमेज इससे खराब हो रही है, तो मैं इतना, मतलब मेरे अंदर इतनी ह्यूमैनिटी है कि मैं वो चीज डिलीट कर दूंगा। बट अगर लग रहा है कि आप मेरे सामने ईगो दिखा रहे हो, ये कर ले डिलीट, नहीं तो ये तो कर ले भाई, फिर नहीं करना डिलीट। एक ह्यूमैनिटी बेसिस पे आप कुछ करना चाहोगे तो आप मेरे साथ डील कर सकते हो, बट अगर आप मेरे सामने ईगो दिखाओगे, एटीट्यूड दिखाओगे, तो फिर भूल जाओ। हम्म। जैसे कि अभी द 50 में प्रिंस और करण ने कमेंट किया था कि वीडियो क्रिएटर के ऊपर, कि वो 10 सेकंड के वीडियो बनाते हैं, वहां पे एक्टिंग कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखो 10 सेकंड में एक्टिंग करना तो बल्कि और हार्ड है, टाइम बहुत कम मिल रहा है ना। हम्म, आपको मिल रहा है 3-3 घंटे एक्टिंग करने के लिए, तो अभी जैसे मेरा इंटरव्यू है, फर्स्ट इंटरव्यू में मैं फंबल करूंगा, हम्म, मेरा इंटरव्यू चल जाएगा 1 घंटे तक, तो मैं बहुत प्यार से बोल सकता हूँ वो चीज। तो 10 सेकंड तो और भी ज्यादा हार्ड एक्टिंग करना। ये बात मैं मानता हूँ कि एक्टिंग को कैरी फॉरवर्ड लंबे टाइम तक करना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बट एकदम सडनली मेरे को कोई बोले कि शिनचैन बन, तो मैं बन सकता हूँ, मेरी एक्टिंग है, मैं 10 सेकंड कर सकता हूँ वो चीज। हम्म। तो ये भी टैलेंट होता है, एक्टिंग करना भी टैलेंट होता है, फोन उठाना, स्क्रिप्ट बनाना, उस पर वीडियो शूट करना, ये भी एक टैलेंट है। आप इसको बेकदर नहीं कर सकते, ये टैलेंट नहीं है। हम्म। तो अभी फॉलो कर रहे हो आप द 50? हाँ, मतलब बीच में जब मैं शो में था तब नहीं कर पाया, और थोड़ा थोड़ा बीच में कर रहा हूँ। अभी रजत और चाहत दोनों का बॉन्ड बहुत घर में अच्छा चल रहा था, और वहाँ के जो उनके दोस्त भी थे, भाभी भैया तक बुला दिए थे, बट चाहत ने घर के बाहर आने के इंटरव्यू दिए सब में, उन्होंने बोला वो मेरा भाई है, तो इस पे आप क्या रिएक्ट करोगे? उनके देखो पेरेंट्स भी पहली बहुत बात तो सारे आपने पूछा ही गलत, चाहत और रजत, आपको रजत, राहत बोलना चाहिए था ना, रात। शॉर्ट में बोल सकते थे आप। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि लाइक जो वो बोल रहे हैं भाई बहन बना दिए, तो देखो दो संजोगा जोड़ा है, चाहे भाई हम्म, बहन है, चाहे हम्म, आगे कर लो ऐड, ठीक है, कुछ भी देखो। बात ये है कि साथ में मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, हम्म, तो मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता भाई बहन का ना हो, और ये रिश्ता आगे जाए, एकदम स्प्लिट्सविला में जाए ये रिश्ता, ठीक है, वहां पे रियल बॉन्डिंग टेस्ट हो।
तो मुझे तो बहुत पसंद है, दोनों साथ में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि जो उनकी पॉजिटिवनेस है वो बहुत क्यूट लगती है कैमरे पे। तो आपको क्या लगता है चाहत ने इसलिए ये आंसर दिया मीडिया के सामने क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर था, प्रेशर था, कुछ ऐसा चीजें कि नाम ना जुड़े एक दूसरे के साथ, कुछ हाँ ऐसा? देखो, लोगों को रहता है कि मेरा नाम ना जुड़े, जैसे आपने पूछा था मेरे से कौन है, हम्म, तो एक पब्लिक जगह पे अपने आप को एकदम अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना, या फिर आप एकदम, क्योंकि लोग क्या है, लोग ना, लोगों में ऐसी आदत होती है, अभी मैं आपको किसी लड़की का नाम लूं ना अगर, हम्म, तो वो कमेंट्स में भाभी भाभी भाभी, और मेरे नहीं, हम्म, उसके कमेंट्स में ज्यादा करेंगे भाभी भाभी भाभी। तो उसकी फैमिली क्या पता उस फेज में होगी, एक्सेप्टेबल फेज में हो ना हो, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि क्या पता फैमिली उस चीज में ना एग्री कर रही हो, अभी उनको टाइम चाहिए हो, दे जस्ट वांट प्राइवेट। अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का देख लो आप, प्राइवेट रखा, 7 साल तक प्राइवेट था, तब उन लोगों ने शादी करी है। तो कभी कभी क्या होती है कि प्राइवेट रिश्तों की ना नजर नहीं लगती, तो कभी कभी रिश्ते प्राइवेट बहुत अच्छे होते हैं। कभी ऐसा हुआ आपने यहाँ तक की जर्नी देखी और कभी ऐसा लगा कि गिव अप कर देता हूँ, कुछ ऐसा फील हुआ आज नहीं, तक? गिव अप नहीं, गिव अप तो मैं कभी लाइफ में कभी सीखा ही नहीं गिव अप करना। हम्म, और गिव अप वो इंसान करता है जो बहुत डरपोक होता है, हम्म, गिव अप। हम्म, तो अगर आप गिव अप करोगे तो आपको वो चीज और ज्यादा वीक बनाएगी। अगर आप अगर आपको कोई चीज हर्ट कर रही है, अगर आपको कोई चीज चैलेंज कर रही है, आप भले ही उसमें अच्छा परफॉर्म करो, चाहे आप अच्छा परफॉर्म ना भी करो, बट आपके अंदर ना एक वो फैक्टर ला देगी कि आप चैलेंजिंग हो। कल के दिन आपके सामने कोई और चैलेंज आएगा ना, तो आपके माइंड में ये नहीं आएगा मैं गिव अप करूं ना करूं। yes, देखो, हार जीत इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, आप हारते हो जीतते हो इज अ पार्ट ऑफ अ गेम, बट आप अपनी असलियत और आप जो सीखते हो उस चीज से, वो ज्यादा मैटर करती है आपको लॉन्ग रन में। हम्म, कहते हैं ना, हारने वाले को ही बाजी बाजी। कहते यू नो जब हम सक्सेस होते रहते तो हमें बहुत लोग सपोर्ट करते, और जो हम, अगर आप तो पब्लिक फिगर हो तो फिर गंदे कमेंट, बुरे कमेंट भी आते हैं। तो ऐसा होता है ना कि जब आप स्टारडम पे पहुंच गए जहां तक शाहरुख खान ने कर लिया है, तो उनको ये सारी चीजों से फर्क नहीं हैं। हाँ, पड़ता। उनका भी आया था ना शाहरुख खान का ही, वो यस। अगला वाला मीम आया था, अगला वाला मीम बहुत हाँ तगड़ा हाँ था। हाँ। तो यही चीज है यार, नॉर्मल सी, कि आप अगर कल के दिन फेमस हो गए ना, तो आपको दोनों चीज देखनी पड़ेगी। तो फिर वो चीज स्टारडम आप कैसे संभाल के रखोगे और वो मेंटली किस तरीके से आप मतलब बोलते हैं ना, हाँ, संभालोगे मेरे खुद पास इसका को? बहुत अच्छा प्लान है। क्या जो बता नेगेटिव दो। चीज आई हम्म, उसको कमेंट को करूंगा पिन, हम्म, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा उसको पिन करूंगा, हम्म, और नीचे रिप्लाई कर दूंगा, मैं नहीं आंसर दूंगा, आप लोग खुद दो। हम्म, लोग उसे खुद गाली देंगे, लोग उसे इतनी गालियां देंगे, मेरे साथ हुआ है। हम्म। किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया, मैंने पिन कर दिया कमेंट, गलती से कोई नहीं करेगा नेगेटिव कमेंट पिन, मैं पिन कर देता हूँ। वो लोग उसे और गालियां देते हैं, वो बेचारा शर्म के मारे कमेंट ही डिलीट कर देता है। आपको क्या लगता है कि कहीं, जैसे कि अभी आकांक्षा की बात कर रहे थे उनके वेब सीरीज की, तो फिर जो कंट्रोवर्सी हुई तो उससे तो हाइप भी मिला, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कंट्रोवर्सी भी होना जरूरी है, या आर्टिस्ट जानबूझ के ऐसी सारी चीजें करते हैं ताकि उनका शो और अच्छा करे और पब्लिक हाइप बना रहे? यार कंट्रोवर्सीज, कोई कोई कंट्रोवर्सीज स्क्रिप्टेड होती हैं, हाँ हाँ और कोई कोई रियल हो जाती है। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मैं शो में हूँ, मुझे किसी की कोई चीज नहीं अच्छी लगी, हाँ, तो वो नेचुरल होगी। बट कोई कोई ऐसा होता है इंसान की, उसे लगता है कि वो नेचुरली लड़ाई कर ही नहीं पाएगा, हम्म, तो वो फिर स्क्रिप्ट करता है। वो आपको बोल देगा कि अंदर ना शो में करते हैं, थोड़ा दिखेंगे, थोड़ा कैमरे के लिए दिखेंगे, बट नहीं यार। हम्म, मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरी नेचर स्वीट है या हम्म, मेरी नेचर एंटरटेनिंग है, तो मैं जाके क्यों लड़ूं? हम्म, मेरे को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा, मैं जाके लड़ने लग जाऊंगा। हम्म, और अगर मेरे को कोई पोक कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है, तो वो मेरी बुद्धि है कि मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूं, कैसे नहीं करूं। और रियलिटी शोज का तो सबसे बड़ा वेपन ही प्रोवोकिंग है। हम्म, आप सामने वाला आपको प्रोवोक कर रहा है, आपको नहीं होना, हम्म, और आप ज्यादा से ज्यादा प्रोवोक करो उसको, हम्म, वो प्रोवोक होगा, वो एक्शन करेगा, वो बाहर जाएगा। आपके लिए कंपटीशन आसान है। हम्म। प्रोवोक करो, इतना करो, सामने वाला रो दे कि मैं सब क्या करूं, ये तो प्रोवोक ही नहीं हो रहा भाई। ये चीज है। तो अभी आप किस तरीके का प्रोजेक्ट करना चाहेंगे? अभी तो आपने रियलिटी शो कर लिया, तो कुछ और ड्रीम लिस्ट में है कि मुझे ये करना है सारी चीजें, और आगे का और क्या प्लान है आपका? मूवी करना, या इतने सारे रियलिटी शो आ रहे हैं, खतरों भी है तो? देखो, रियलिटी शोज तो सारे करने हैं, जो हम्म, भी ऑफर आएगा मैं मना नहीं करूंगा, चाहे वो शो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पर्सनालिटी दिखाऊंगा। हम्म, तो और दूसरी चीज ये है, वेब सीरीज में मुझे बहुत इंटरेस्टेड है, तो वेब सीरीज में मेरे को वर्क करना बहुत पसंद है, मैं करूंगा अगर मेरे को मौका मिलेगा। हम्म। और एक्टिंग तो आ ही जाएगी, साथ में धीरे धीरे सीख लेंगे, तो बिल्कुल मेरे को इस फील्ड में जरूर जाना है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मैं इसलिए पूछूंगी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब मतलब हम फेमस हो जाते हैं, बहुत से सेलिब्रिटी फेमस हो जाते हैं, कुछ हमने ऐसे एक्टर देखे जो इतने काम नहीं किए, 2-3 शो किए, बट फिर भी उनमें एटीट्यूड भर भर के होता है, तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना रहेगा। आप बहुत फेमस बन चुके हो, ऐसा मैं बोल रही हूँ अभी, तो फिर आपका उस टाइम कैसा एटीट्यूड रहेगा? बाय द वे ये कैमरे के पीछे बहुत अच्छे इंसान है, सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात की, तो मेरा यही है कि तब का बिहेवियर कैसा रहेगा, और ये इसलिए मैंने यहाँ पे पूछा।
नहीं नहीं, देखो अकेले कौन मैं मिल तो रहा देखो जैसा हूँ मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। मेरे में फिल्टर है ही नहीं, मैं जीरो फिल्टर वाला आदमी है? हूँ। और मेरे साथ ये, अगर आप मेरे से अच्छे हो ना तो मैं आपसे अच्छा हूँ, हम्म, आप मेरे लिए बुरे हो तो मैं बहुत बुरा हूँ। हम्म, और मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही दिखाना चाहता हूँ। मैं कभी भी, मैंने जैसा बोला, फिल्टर नहीं है मेरे अंदर। और देखो अगर मैं फेमस होऊंगा भी तो वो किसकी वजह से, आप लोग की वजह से होऊंगा। हम्म, आप लोग हो गया मेरी, मतलब जो मुझे सपोर्ट करेगा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं फेमस कैसे होऊंगा। हम्म, तो जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको ये चीज देखनी चाहिए कि आप जिस मुकाम पे हो तो आप किसकी वजह से हो। आप उन्हीं को एटीट्यूड दिखाओगे, उन्हीं नॉर्मल जनता को एटीट्यूड दिखाओगे तो क्या होगा। जनता अगर चढ़ाना जानती है ना तो वो उतारना भी जानती है। हम्म। तो मैं हमेशा जनता की नजरों में चढ़े रहना चाहता हूँ, उतरना मुझे नहीं है। और ऐसे में प्यार देता रहूंगा। और आई विश कि, मुझे ऐसा बिलीव होता है कि जो हम करते हैं हमको रिटर्न में मिलता है। हम्म। अगर मैं उनको प्यार दूंगा तो मुझे भी मिलेगा। तो आपके घर में किस तरीके की बातें होती है, मतलब पहले जो आप कुछ भी नहीं थे और अभी आपने बहुत कुछ कर लिया है, जितना भी आपने किया है, तो आपके मॉम डैड और आप फैमिली से भी साथ में बैठते हो तो किस तरीके की बातें होती है? बातें तो बहुत काम होती है। जैसे लाइक काम को लेके। अगर उनके साथ बैठ के तो दुकानदारी की बात होती है ना, बनी है तो भैया ओ, दुकानदारी चाहिए, गल्ला। हम्म, सुबह जाओ पेट फुलाओ, बल्ले पे बैठो, रात को और सो जाओ। हम्म, ये एक छोटा सा डायलॉग है। हम्म। जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। तो अब भी क्या बोलते हैं, मतलब आपने रियलिटी शो भी अभी किया। भी नहीं, अभी भी उनका गल्ला ही चलता है। वो तो भैया, उन्हें तो रियलिटी शो में, मेरे मम्मी को बिग बॉस का ही नहीं पता आज तक। बिग तो बॉस वो में नहीं होता है। देखेंगे नहीं अब मतलब। देखेंगी ना, अब मैं वो तो देखेंगी और वो कहेंगी भाई तू इतना लड़ता है। मैंने कहा मम्मी शो में यही होता है। पापा को थोड़ी बहुत नॉलेज है शोज की, बट मम्मी तो फुल एकदम ड्रीमी ड्रीमी वर्ड वाला। ओके, वाह। लास्टली आपके फैंस एंड ऑडियंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं अपने फैंस और ऑडियंस के लिए यही बोलूंगा कि ऐसे सपोर्ट करो, ऐसे प्यार बनाए रखो। सिर्फ मुझे नहीं, इन सबको भी ऐसे प्यार करो। क्योंकि आप मुझे प्यार करोगे तो मैं प्यार इनको करूंगा, तो वो वाइस वर्सा वैसे ही हो जाएगा। तो आप खुद ही कर लो और सबको प्यार दो। मुझे भी प्यार दो। जिसको आप प्यार दोगे ना रिटर्न में जरूर मिलेगा। अगर आप किसी को एक लड्डू दोगे ना तो आपको एक लड्डू मिलेगा, आपको लड्डू दो 100 लड्डू मिलेंगे आपको। तो ऐसे प्यार करो और हमेशा साथ में बूम करेंगे। थैंक यू सो मच। तो इट्स मी अपूर्व और आप देख रहे हो वायरल। बैटरी